वेलकम टू सिलेबस हीटर क्लासेस। और पिछली क्लास में हमने देखा कि रात और दिन कैसे बदलते हैं। ये आप बहुत आसानी से समझ भी जाते हैं क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पे क्या होती है, रोटेट करती है। तो 24 घंटे में इसका रोटेशन कंप्लीट होता है, यानी कि एक चक्कर कंप्लीट होता है। तो क्या होता है, एक बार दिन होता है फिर एक बार रात होता है। इस तरीके से ये कंटिन्यूटी में चीजें बदलती रहती है। लेकिन अगर जब बात आती है पोल की, तो क्या ये स्थिति सेम होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। पोल पे क्या होता है कि 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। अक्सर ये आप इस चीज को सुनते होंगे, लेकिन ये चीज होती कैसे है, आइए इसको प्रैक्टिकली थोड़ा डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, ताकि आपको कभी भी ये चीज भूले नहीं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, इसलिए इसको अच्छे से डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। तो आइए समझते हैं एक एक करके कि किस तरीके से ये स्थिति बनती है। आप सभी जानते हैं कि सूर्य सेंटर में है और पृथ्वी क्या करती है, इसका परिक्रमा करती है। इलिप्टिकल पाथ यानी कि दीर्घ वृत्ताकार पाथ में इसका क्या करती है, परिक्रमा करती है। यह है पृथ्वी। सपोज कीजिए जब पृथ्वी बिल्कुल अपने एक्सिस पे वर्टिकल होती है, यानी इंक्लाइन नहीं होती है, तो क्या स्थिति होती है, ऐसी होती है। लेकिन अगर जब ये इंक्लाइन हो जाएगी 23.5 डिग्री से, ये इधर की तरफ इंक्लाइन है 23.5 डिग्री से, तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, फिर जो नॉर्थ पोल यहां था वो कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। जो साउथ पोल यहां था, यहां पे, अब ये साउथ पोल शिफ्ट हो जाएगा कहां पे, यहां पे। यानी हम बात कर रहे हैं दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव की। कितना एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ है, तो 23.5 डिग्री से। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे कितने एंगल से झुकी है, तो 23.5 डिग्री से झुकी है। तो अब देखिए, पहले जब बिल्कुल वर्टिकल था, पृथ्वी झुका नहीं था, तो यहां से जो सनलाइट जाएगी कैसे जाएगी, सीधे ऐसे जाएगी, यानी यहां तक जाएगी। लेकिन आप जब इसको इंक्लाइन करेंगे तो ज्यादा एरिया कवर करेगी। यहां तक जा रही थी तो अब इधर तक जाएगी। लेकिन होता क्या है कि पीछे वाला जो पार्ट है, यानी कि पीछे का जो पार्ट है, वहां पे लाइट नहीं पहुंच पाती है। और ये चीज क्या होता है कि अब यहां है, ठीक है, यहां से जब रोटेशन कंप्लीट करके आएगी यहां पे, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट करने में, यानी परिक्रमा कंप्लीट करने में लगभग 365 दिन लगते हैं। ठीक है, 365 दिन लगते हैं। अब ये जो 365 दिन है, ये यहां से इतने दूरी में तो पूरा होता नहीं है, तो यहां से यहां आने में इसको लगभग 6 महीने लग जाते हैं। और बाकी जो दूरी है 6 महीने में कवर करती है। तो जब यहां पे ये चली है तो यहां पे क्या होगा, रात होगा। और जब यहां पे आता है तो फिर क्या होता है, वहां पे दिन होता है। यहां से बाकी टाइम पे क्या होगा, वहां पे दिन होगा। तो ये स्थिति समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि हम धूप या बारिश से बचने के लिए अम्ब्रेला की यूज करते हैं, यानी कि छाता की। तो अगर जो ऐसे हम छाता ऐसे बना लें इसको समझने के लिए, तो आप देखेंगे कि अगर जो छाता बिल्कुल सीधा रहेगा, आप यानी कि सनलाइट ऊपर से आ रही है, तो आप क्या करते हैं, छाता बिल्कुल सीधा रखते हैं। लेकिन किसी एंगल से आ रहा है तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा टिल्ट कर लेंगे। आप टिल्ट करेंगे तो यहां से जो सनलाइट जाएगी क्या होगी, यहां आएगी। लेकिन पीछे तो नहीं जा रहा है। सेम स्थिति होती है पृथ्वी की। जब इंक्लाइन होता है तो इसके पीछे वाले पोर्शन पे नहीं जाता है, यानी कि इधर क्या होगा, छाया रहेगा। अंदर वाले हिस्से में इधर क्या रहेगा, छाया रहेगा, शैडो रहेगा। लेकिन ये जब छाता, यानी कि अगर जो हम पहले पृथ्वी को यहां बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद से अम्ब्रेला को बनाएंगे ताकि अच्छे से ये चीज हमको समझ में आ जाए। ठीक है, अब पृथ्वी जो है, जो इंक्लाइनेशन ऐसे था वहां पे अब से हम ऐसे इंक्लाइनेशन बनाएंगे। ठीक है, यहां भी 23.5 डिग्री से झुकी रहेगी। ये रहा आपका अम्ब्रेला। तो आप देखिए, जिस अम्ब्रेला के इस पोर्शन में सनलाइट नहीं आ रही थी, अब क्या होगा, सनलाइट इधर आएगी। ये स्थिति कब तक रहेगी, तो यहां से जब यहां तक ये चल के आएगा तब तक रहेगी। तो यहां पे क्या होगा, सनलाइट पड़ती रहेगी, यानी कि इधर फिर दिन होगा। अभी तक क्या था, रात हुआ था, अब यहां तक 6 महीने दिन होगा। लेकिन होता क्या है कि ये सभी जगह पे नहीं होता है 6 महीने का। पोल पे ही कुछ इधर के जो एरिया होंगे जहां पे लाइट पड़ेगी, तो वहां पे 2 महीने का दिन होता है, 3 महीने का भी दिन होता है, 2 महीने की रातें होती है, 3 महीने की रातें होती है। जो स्थिति नॉर्थ पोल पे बनती है, सेम स्थिति क्या होती है, दक्षिणी ध्रुव पे भी यही स्थिति होती है। यानी कि यहां पे भी 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने का रात होता है। तब आप इस चीज को बखूबी समझ गए होंगे और इसको आप दोबारा कभी आप नहीं भूलेंगे। तो एग्जाम में जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे और उसको आप टैकल कर लेंगे।
आप एक चीज याद रखिए कि पोल पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पोल पे कितने दिन का दिन होता है, तो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। सीधे एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर जो आप चैनल पे नए हैं तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और जो भी आपका क्वेरीज है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें इन्फॉर्म करें। थैंक यू सो मच।